बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे। प्यारे अजीज़ों, आइएगा, मेरे पास एक कमेंट भी आया और अक्सर मैंने देखा कि मेरी बहनें जो घर में रहती हैं और कुछ मेरे भाई भी इतने ईमान के कमज़ोर हैं कि एक सवाल और एक बात वो बार बार कहते हैं, अगर कोई मुसीबत आ जा या अचानक से किसी की मौत हो जा या औलाद ना होती हो और मांग मांग के थक गए हों, या फिर कोई अचानक मुसीबत आ जाए या कोई एक ही बेटा हो और वो भी फौत हो जा, तो उस वक्त ये कहते हैं कि अल्लाह तो जैसा चाहा वैसे ही होगा। कितनी दुआएं कर ली हमने, कितनी मज़ारों पे हम चले गए, कितनी हमने कुरान पाक की सूरतें पढ़ ली, क्या क्या हमने पढ़ लिया, कोई ऐसी दुआ ना छोड़ी जिसकी बिना पर हमने ये दुआ ना मांगी हो और ये हादसे से हम बचने के लिए ना हो। कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला हूं कि बीमारी बढ़ती चली जा रही है और हम कुरान पाक भी रोज पढ़ रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, वजीफे भी पढ़ रहे हैं, फिर भी ये बीमारी ठीक होने का नाम नहीं लेती। तो ये बात मुझे आपको बतानी यूं पड़ रही है कि जो मैं आपको बयान जो किस्सा मैं बताऊंगी, इसे किस्सा कह लें, नबियों का किस्सा, जिसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के रसूल, बहुत ही लाडले नबी हैं। आप अल्लाह से बड़ी जिद करके अपनी बातें मनवा लिया करते थे, अल्लाह से जिद करते थे और अपनी बात को वो मनवा लिया करते थे। तो मेरे प्यारे अजीजों, उनका जिक्र करने का मकसद ये है कि मेरे भाई जो ये ईमान रखते हैं कि कोई भी आलिम दीन या कोई भी मज़ारात पे कोई बुजुर्गान दीन दुआ भी कर दे तो भी कुछ नहीं होता जब अल्लाह का हुक्म हो जाता है। तमाम बातों का जो निचोड़ है वो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ प्यारे अजीजों, ताकि इन बातों को सुनकर, और ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की एक जिद का वाकया है कि उनकी दुआ अल्लाह ने टाल दी, फिर किस मोमिन की, किस बुजुर्गान दीन की दुआ कबूल हुई, जिससे हमारे ईमानों में आप इस वाक़े को समात करेंगे तो मुझे यकीन है कि आप अल्लाह की जात पर और बुजुर्गान दीन की दुआओं पर जरूर भरोसा और यकीन रखेंगे इंशाअल्लाह। इस बताने का मकसद ये है कि लोग इतने बेफिक्र हो गए हैं कि सिर्फ अल्लाह को ही मानते कि अल्लाह ही ये दुआ कबूल करेगा। ना मेरे प्यारे अजीजों, अल्लाह के कुछ ऐसे नेक बंदे हैं जिनके वसीले से, जिनके सदक़े में उस बस्ती में, उस गांव में, उस शहर में रिज़्क़ तस्कीम होता है, क्योंकि उनके अमाल वो इतने करीब होते हैं रब तबारक व तआला कि उस शहर पर और उस गांव पर, उस बस्ती पर मुसीबत भी नहीं भेजता है, इस वजह से कि वो अल्लाह का महबूब बंदा उस बस्ती में रहता है। और जब कभी मुसीबत आती है तो अल्लाह तबारक व तआला हुक्म फरमा देता है कि ऐ मेरे महबूब बंदे, तो इस गांव से या इस बस्ती से या शहर से दूर चला जा, यहाँ पे मुसीबत आने वाली है। प्यारे अजीजों, जब ऐसा होता है, दोनों महबूब, जब अल्लाह का महबूब कोई बंदा बन जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से वो महबूब बंदा दुआ करता है कि ऐ मेरे अल्लाह, तू ये मुसीबत भेज रहा है तो ये बंदे भी मेरे जो प्यारे हैं, जो तेरी मखलूक है, बहुत ही करीब है और मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। उसकी दुआ से वो मुसीबतें टल जाती हैं। अब आइएगा, मैं आपको जो मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा मैं बता रही हूँ आपको, ये दुआओं का इसे किस्सा कहते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ बातों को किस्सा कहानी कहा है कि हमने, तुमने सुना होगा, ये महबूब से जिक्र किया और किताबों में भी बड़े बड़े उलमा ने लिखा है, जो मूसा अलैहिस्सलाम का बयान है। तो एक बांझ औरत थी, उसे औलाद नहीं हो रही थी, उसकी शादी को बहुत दिन हो चुके थे, और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसी बस्ती में रहते थे तो वो मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आई और अर्ज किया, ए मूसा, आप अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहे हैं और रोज जाते हैं और मैं चाहती हूँ आपसे बात करना, लेकिन आप जल्द से गुजर जाते हैं, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ कि आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से मालूम करके आओ कि मेरे नसीब में भी औलाद है या नहीं, मेरे तकदीर में भी औलाद है कि नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बात सुनी तो कहा, ए औरत, मैं आपको कल इसका जवाब दूंगा। जब अल्लाह तबारक व तआला के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे गए, कोहे तूर एक पहाड़ी है, जब पहाड़ी पे गए अल्लाह से मुलाकात करने के लिए तो फरमाया, अल्लाह ये बता, एक औरत बांझ है, वो मुझसे दुआ करवा रही है और वो ये मालूम करना चाहती है कि उसकी तकदीर में औलाद है या नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने निदा फरमाई, ए मूसा, उससे कह दो कि उसकी तकदीर में हमने औलाद नहीं लिखी, उसकी तकदीर में हमने औलाद नहीं लिखी, वो बे औलाद ही ठीक है। जब वो वापस आए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो औरत रास्ते में इंतजार में बैठी थी, राह देख रही थी। कहा, क्या बताया ए मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने? तो फरमाया, ए औरत, तेरी तकदीर में कोई औलाद नहीं है। अच्छा,
वो रोई और घर चली गई मायूस होकर के। जब घर चली गई तो एक दिन ऐसा हुआ इत्तफाक से कि एक बुजुर्ग का जो फकीर व लिबास में था, बहुत ही ज्यादा बोदा कपड़े थे, अल्लाह वाला के गुजर हुआ, उसने कहा कि मुझे खाना खिला दो अपने नाम पे। तो उसने 4 रोटियां भी लिखी है, खाना भी लिखा और कुछ खैरात भी लिखी है, बहुत तरीके से अलग अलग लिखी, सब ने जितनों ने ये लिखी है कहानी। फरमाया 4 रोटी उठा के उस औरत ने उस फकीर को दे दी। तो उसने फकीर ने दुआ की कि अल्लाह तबारक व तआला तुझे 4 बेटे अता करेंगे, तूने मुझे 4 रोटियां दी हैं, तूने मुझे ये खाना दिया, मेरे भूखे पेट को भरा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे 4 बेटे अता करेगा। वो कह करके चला गया फकीर। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको 4 बेटे अता किए। ये बेटे अता करने के बाद उसके बेटे खेल रहे, बड़े हो गए, 4 साल में उसे 4 बेटे अता हो गए। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम का गुजर फिर उसी गली से हुआ तो कहा, उस औरत ने रोक दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम तुम तो कहते थे कि मेरे कोई औलाद ना होगी, ये देखो ये 4 बेटे मेरे ही हैं। कहा अच्छा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो दिल में बड़े उदास हुए और कहा कि मैं अपने रब तबारक व तआला से मालूम करूंगी ये किस्सा क्या है। जब फरमाया ए अल्लाह रब्बुल इज्जत, मैंने जब मालूम किया तो तूने मुझे मना कर दिया कि इसकी औलाद नहीं है नसीब में, लेकिन इसके बेटे कैसे हुए? तो अल्लाह ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम इसका जवाब तुम्हें हम खुद दे देंगे, लो एक थाली लो, एक छुरी है, जाओ एक इंसान का गोश्त लेकर आओ। जब वो रास्ते में टहले, गांव में घूमे, बस्ती में, शहर में घूमे, सब में तलाश कर लिया, कोई इंसान न मिला कि अपने जिस्म का कोई गोश्त काट कर दे दे। इत्तफाक से मायूस होकर जब वापस जा रहे अल्लाह की बारगाह में तो देखा कि एक फकीर है, वही फकीर जिसने 4 रोटी ली। कहा ए अल्लाह के रसूल आप कहाँ जा रहे हैं, खाली थाली किस वास्ते है ये? कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान का गोश्त मंगाया है और वो गोश्त किसी इंसान ने नहीं दिया और मैं वापस इसलिए जा रहा हूं। तो फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल मैं ये काम करूंगा। आपने छुरी ली और वो थाली ली और अपनी जिस्म का हर पुर्जे से, हर आज़ा से गोश्त का एक टुकड़ा काटा और उस थाली को भर दिया। जब वो थाली लेकर गए मूसा अलैहिस्सलाम तो फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि मूसा तुम्हें जो बंदा मिला था, जो मेरा एक दोस्त मिला था, मैंने उसकी दुआ से ही उस औरत को औलाद अता की। वो औलाद नहीं थी उसके नसीब में, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ये बताओ तुम भी तो एक, लेकिन हम जो करते हैं वो हमारी हिकमत नहीं होती है, बल्कि हमारी हिकमत तो हमने लिख दिया, लेकिन हमारे बंदे कुछ ऐसे हैं जो हमसे मनवा लेते हैं, जो हमारे करीब हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, तो हमें उनकी बात नहीं टाली जाती। तुम भी तुम कि अल्लाह के हुक्म के बगैर नबी, अल्लाह के नबी कोई काम नहीं करते, क्योंकि अल्लाह ने ये हुक्म नहीं दिया था कि इंसान आप ही गोश्त दे दो। अल्लाह के नबी नहीं देते, जरूर देते, लेकिन आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि नबी और रसूल इतने ही काम करते हैं जितना अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें हुक्म फरमाता, इससे ज्यादा नहीं। मकसद इस कहानी का बताने का ये था, मूसा अलैहिस्सलाम की उस औरत का वाकया इसलिए था कि कभी कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआओं में वो असर रखा है कि मुर्दा में भी जान आ जाती है। जैसे मेरे गौस पीराने पीर रोशन जमीर की, हजारों मुर्दों को आपने जिंदा किया, बे औलादों को औलाद दी और 12 साल की डूबी हुई कश्ती जमीन से निकाल दी। गौसे पाक की ये दुआ कबूल कर ली। तो मेरे प्यारे अजीजों, जब कोई बुजुर्ग अल्लाह के नेक वली और बुजुर्गान दीन दुआ कर दें तो वो दुआ कबूल होती है, बे औलाद की भी औलाद हो जाती है। मरे हुए सालों साल का मुर्दा मरा हुआ भी जिंदा होता है, वो किसकी दुआ से? वो अल्लाह के वलियों की दुआ से, मोमिन बंदों की दुआ से। और अगर आप सच्चे दिल से भी अल्लाह से दुआ कर लें तो मेरा इस पे ईमान है कि अल्लाह हर मुसीबत से बचाएगा और वो दुआ कबूल करने वाला है। और इसके अलावा कौन हो सकता है? क्या आप ये कहते हैं बार बार, ये मैसेज उनके लिए है जो ये कहते हैं कि अल्लाह जैसा चाहेगा वैसे ही होगा, कुछ नहीं हो सकता दुआओं से भी। तो मैं समझती हूँ, मेरा ईमान है कि अगर रब तबारक व तआला से कोई बंदा दुआ कर दे तो जो अल्लाह पैदा कर सकता है तो वो दुआ से दोबारा जिंदा भी कर सकता है। वो दुआ कौन सी होनी चाहिए? उस दुआ के लिए जबान का पाक होना है, जिस्म में कोई खून का कतरा ऐसा ना हो जो हलाल ना हो। अगर हराम रिज्क आपने खाया है और आपके जिस्म में वो खून दौड़ रहा है तो आप काबे के गिलाफ पकड़ के भी दुआ करेंगे तो कबूल नहीं होगी। लेकिन अगर आप अल्लाह रब्बुल इज्जत का चाहते हो दुआ कबूल होना के जैसा जबान से निकले वैसा हो, तो पंजगाना नमाज तो पढ़ते ही हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा जो इसमें किरदार है वो है हलाल रिज्क खाने का, हराम रिज्क नहीं हो। एक लुकमा भी अगर आपके जिस्म में पहुंच गया और उससे एक बूंद खून बन गया तो जब तक वो खून
बहता रहेगा, निकलेगा नहीं जब तक आपकी दुआ कबूल नहीं हो सकती। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन की दुआ कबूल होने में रातों दिन वो तड़प रहा है, सिसक रहा है, लेकिन उसने कभी नजर न की कि उसके जिस्म में जो है, जिससे वो बोल रहा है, जो जिस्म को उसने बनाया है, उसमें रिज़्क हलाल है या हराम। ये सबसे बड़ी वजह है। ध्यान रखना, आपकी इबादत आपके मुंह पे मार दी जाएगी, आपके जो आपने रिस्क अता किया वो भी आपके मुंह पे मार दी जाएगी, लेकिन एक दुआ है जो रब तबारक व तआला के हर हाल में कबूल होती है। वो क्यों होती है? कि दुआ है नमाज में, नमाज जो पढ़ते हैं और हम दुआ नहीं करें दिल से तो नमाज में कोई अहमियत नहीं है। दुआ नमाज का मस्क है। प्यारे अजीजों, ये समझ लेना कि आप समझते हैं कि दुआ कबूल होने में देर हो रही है, सिर्फ एक सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारे जिस्म में खून जो बह रहा है, जो हम खाते हैं वो हलाल का हो। ध्यान रखना प्यारे अजीजों, जब भी कोई मुसीबत आए, अल्लाह दुआ तो सबके कबूल करता है, लेकिन रिस्क उसका अपना हो। ये मैं नहीं बोल रही, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दिया कि रिस्क के हलाल खाने वाले की हर दुआ कबूल होती है। नमाज पढ़ता हो, कुरान पढ़ता हो, तहज्जुद पढ़ता हो, लेकिन जिस्म में हराम का रिस्क खा करके वो पल गया हो, नहीं। शर्त ये है कि लोगों को एक छुपके से वार करते हैं, वो जैसे कि 1 रुपया दे करके या किसी को 10,000 रुपए दे करके और आप कहने लगो कि उसने वापस कर दिया, कहना नहीं अभी तूने नहीं दी। बहुत सी ऐसी बातें हैं। आप खुद समझदार, जो दुआ कर दे वो कबूल होगी। बल्कि अल्लाह खुद पूछा कि मेरे बंदे, जो पैदा मैंने किया, मैं बिगाड़ सकता हूँ, मैं ही मौत देता हूँ, मैं ही जिंदगी, तो मैं तुझे अच्छे खाने नहीं दूंगा, सब कुछ अता कर दूंगा, बस तुम मुझसे मांग। प्यारे अजीजों, ये वाकया और ये बातें बताने का मकसद सिर्फ यही है, उन लोगों के लिए मैसेज है। प्यारे अजीजों, इन बातों के बताने का मकसद और मतलब ये है कि उन लोगों के लिए ये मैसेज है जो लोग ये कहते हैं कि दुआएं कबूल नहीं होती। दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन उस दुआ के लिए जबान का पाक होना और रिज़्क का हलाल होना और पंजगाना नमाज पढ़ने वाला इंसान हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उससे खुद पूछता है कि तू क्या चाहता है। दुआ मांगने की भी जरूरत नहीं होती है, बस वो सोचता है और हो जाता है। प्यारे अजीजों, बस आपसे इतना ही कहना है कि मुझे नाचीज को अपनी दुआ में जरूर याद रखें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें, और मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए, हर मुसीबत हर गम से हमें महफूज रखे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी जान की, माल की, ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।